हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था अवस्थिति। उसकी आज सेकंड क्लास है और आज इसके लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की सीमा पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। या अपने से भी बोल सकते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये बेरन द्वीप में स्थित है, जो क्या है अंडमान से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में। और यहाँ पे मर्त ज्वालामुखी भी है, नारकोंडम मर्त ज्वालामुखी है, जिससे किसी प्रकार का कोई लावा वगैरह कुछ नहीं निकलता। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के सबसे दक्षिणी स्थान का नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट, यानी निकोबार द्वीप का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और वर्तमान में यह क्या है, पानी के अंदर डूब चुका है इंदिरा पॉइंट स्थान। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैत्री शब्द का संबंध मैत्री शब्द किससे संबंधित है। तो मैत्री है अंटार्कटिका में शोध के अंदर है, और इनके अलावा एक दक्षिणी गंगोत्री भी अंटार्कटिका में शोध के अंदर है। भारत के 2 शोध केंद्र है यहाँ पे, एक मैत्री और एक दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का ऐसा राज्य जहाँ सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है। तो ये गुजरात के साथ में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्वी घाट का शीर्षतम बिंदु कहाँ अवस्थित है। तो ये विशाखापट्टनम, जहाँ पे चोटी है विशाखापट्टनम, उसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। और दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्र गिरी, जो कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, भारत के किस राज्य में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा महाद्वीपीय शेल्फ फैले हुए। भारत का गुजरात महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक चौड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 अंश या 10 डिग्री चैनल जलमार्ग आपस में पृथक करता है। तो ये किसको पृथक करता है, अंडमान व निकोबार के बीच में स्थित है, अंडमान निकोबार को पृथक करता है। प्रश्न नंबर 8 है, कयाल क्या है। तो कयाल कहते हैं लेगून को, यानी केरल में जो लेगून झीलें होती है उनको। देखो, पश्चिमी तट पर स्थित लेगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी कयाल है केरल में, जिसका नाम है वेम्बनाड झील। प्रश्न नंबर 9 है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, करावती व मिनिकॉय के बीच में स्थित है। यह अपने से भी कह सकते हैं कि करावती व मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टोरी ऑफ इरिगेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के लेखक कौन है। इस बुक के लेखक कौन है, वीपी मेनन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत व श्रीलंका को पृथक करने वाला जलमंडल कौन सा है। तो पाक जलमंडल, ये क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलमंडल मध्य है। प्रश्न नंबर 12 है, किस तट में सबसे अधिक लेगून है, या किस तट में सबसे अधिक लेगून पाए जाते हैं। तो मालाबार तट में। और मालाबार तट कहाँ पर स्थित है, मंगलोर व कन्याकुमारी के बीच के भाग को मालाबार तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दादर और नगर हवेली भारतीय संघ का भाग कब बने। 11 अगस्त 1961 को। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तरी सेंटिल द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये बंगाल की खाड़ी में, भारत की जो बंगाल की खाड़ी है उसमें उत्तरी सेंटिल द्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। तो 1 नवंबर 1966 को। और इस नगर के योजना का जो वास्तुकार था वो कौन था, फ्रांसीसी ली कार्बूजियर, यानी फ्रांस का था ली कार्बूजियर, इसके द्वारा इसकी योजना तैयार की गई। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय मानक देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार
यानी अपने भारत से आगे समुद्र की तरफ चलेंगे तो उसमें समुद्र में कितनी किलोमीटर तक भारत का विस्तार है। भारतीय सीमा 21.9 किलोमीटर तक भारत का विस्तार है। प्रश्न नंबर 18, भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। प्रश्न नंबर 20 है, महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी है? यानी महासागरों में जो जल है उसकी औसत लवणता लगभग 35% है और सर्वाधिक लवणता वोन झील में पाई जाती है। समुद्री बर्फ की लवणता होती है, समुद्री बर्फ की लवणता कितनी होती है? लगभग 3 से 10% के बीच में। प्रश्न नंबर 22, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। देखो इसका विस्तार कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक है? देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और पूर्वी पश्चिमी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है, माउंट आबू किससे निर्मित है? यानी माउंट आबू जो पर्वत है वो किनसे निर्मित है? तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।